क्या आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने पहली बार सुदर्शन चक्र कब चलाया था? क्या उन्होंने यह दिव्य अस्त्र महाभारत के युद्ध में चलाया था या उससे भी पहले किसी ऐसे पापी का अंत किया था जिसकी कहानी आज भी लोगों को चौंका देती है? आइए जानते हैं यह अद्भुत कथा। बहुत से लोग मानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने पहली बार सुदर्शन चक्र महाभारत के युद्ध में चलाया था, लेकिन यह पूरी तरह सही नहीं है। महाभारत के अनुसार युद्ध से पहले ही एक ऐसा अवसर आया था जब भगवान श्री कृष्ण को धर्म की रक्षा के लिए अपना दिव्य सुदर्शन चक्र उठाना पड़ा। यह घटना उस समय की है जब धर्मराज युधिष्ठिर ने अपना भव्य राजसूय यज्ञ आयोजित किया। उस यज्ञ में आर्यावर्त के लगभग सभी राजा, महर्षि और महान योद्धा उपस्थित थे। सभा में यह प्रश्न उठा कि अग्रपूजा अर्थात सबसे पहले सम्मान किसका किया जाए। भीष्म पितामह ने बिना किसी संकोच के कहा, इस सभा में भगवान श्री कृष्ण से श्रेष्ठ कोई नहीं है, वही अग्रपूजा के अधिकारी हैं। भीष्म के वचन सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने स्वयं भगवान श्री कृष्ण का सम्मान किया। पूरी सभा ने उनका आदर किया, लेकिन एक व्यक्ति यह सब सहन नहीं कर पाया। वह था चेदी देश का राजा शिशुपाल। शिशुपाल बचपन से ही श्री कृष्ण से द्वेष रखता था। जैसे ही उसने देखा कि पूरी सभा श्री कृष्ण का सम्मान कर रही है, वह क्रोध से भर उठा। उसने श्री कृष्ण, भीष्म पितामह और पांडवों का अपमान करना शुरू कर दिया। उसके कठोर शब्द सुनकर सभा में बैठे सभी राजा स्तब्ध रह गए। भीमसेन ने तुरंत अपनी गदा उठाई और कहा, इस दुष्ट का वध अभी कर देना चाहिए। लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें रोक दिया। इसके पीछे एक गहरा कारण था। जब शिशुपाल का जन्म हुआ था, तब उसके शरीर में कुछ विचित्र लक्षण थे। भविष्यवाणी हुई थी कि जिसका स्पर्श होते ही उसके अतिरिक्त अंग सामान्य हो जाएंगे, वही आगे चलकर उसका वध करेगा। जब श्री कृष्ण ने बालक शिशुपाल को गोद में लिया, तो उसके सभी अतिरिक्त अंग सामान्य हो गए। यह देखकर उसकी माता भयभीत हो गई। उसने श्री कृष्ण से प्रार्थना की, मेरे पुत्र के अपराध क्षमा करते रहिए। भगवान श्री कृष्ण ने वचन दिया, मैं इसके 100 अपराध तक क्षमा करूंगा। इसी कारण राजसूय सभा में भी श्री कृष्ण शांत बैठे रहे। शिशुपाल लगातार उनका अपमान करता रहा और श्री कृष्ण उसके अपराध गिनते रहे। जैसे ही शिशुपाल ने 101वां अपराध किया, श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, अब तुम्हारे अपराधों की सीमा पूरी हो चुकी है। इतना कहते ही भगवान श्री कृष्ण ने अपना दिव्य सुदर्शन चक्र धारण किया। अगले ही क्षण वह तेजस्वी चक्र बिजली की गति से शिशुपाल की ओर बढ़ा। पूरी सभा देखती रह गई। पल भर में चक्र ने शिशुपाल का सिर धड़ से अलग कर दिया और उसी वेग से लौटकर श्री कृष्ण के हाथ में आ गया। महाभारत में वर्णन मिलता है कि शिशुपाल के शरीर से निकला दिव्य तेज भगवान श्री कृष्ण में ही विलीन हो गया। इसका कारण यह बताया जाता है कि शिशुपाल पूर्व जन्म में भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय के अवतारों में से एक था, जिन्हें श्राप के कारण भगवान के विरोधी रूप में जन्म लेना पड़ा था। भगवान के हाथों मृत्यु पाकर उसे अंततः मुक्ति प्राप्त हुई। इस घटना ने पूरी सभा को यह संदेश दिया कि भगवान श्री कृष्ण अत्यंत दयालु हैं, लेकिन जब अधर्म अपनी सीमा पार कर देता है, तब धर्म की रक्षा के लिए वे न्याय करना भी जानते हैं। इसीलिए महाभारत की कथा में शिशुपाल वध को वह प्रसिद्ध अवसर माना जाता है जब भगवान श्री कृष्ण ने सबके सामने सुदर्शन चक्र का प्रयोग कर अधर्म का अंत किया। ऐसी ही प्रमाणित और रोचक पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें।